Profit and loss 3, video number 4. Mark price is 20% more than the cost price. मतलब 100 रुपीज का खरीदा तो 120 का उसने लेबल लगा दिया. डिस्काउंट इज 20% ऑन द मार्क प्राइस. 120 का 20% कितना होता है? 10% होगा 12, 12 टू 24. 20 रुपीज 24 डिस्काउंट दे दिया तो कितने का बेचा? 96. हमें क्या चाहिए? इन दिस काइंड द सेल, उसको क्या हुआ? 4% लॉस हो गया. सीधा सीधा सा क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्क प्राइस 4800 है, अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%. मार्क प्राइस है 48 का 10% डिस्काउंट, मतलब 10% कितना? 480 रुपीज कम कर दिया. तो कितने का बेचा उसने? 480 माइनस कर दो, 4320. यस. और अभी भी वो 8% प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने का खरीदा था? पहले ये बताइए कितने का खरीदा था. कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. 8% प्रॉफिट मतलब 100 का 108. सीपी पे प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस. ये 4 बार कट रहा है ना, 4 बार. 0 का 0, कॉस्ट प्राइस हो गया 4000. मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस किया, सेलिंग प्राइस आ गया, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस आ गया. तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला कंसेप्ट मेथड से. अब वो बोल रहा है कि अगर कोई भी डिस्काउंट ना दें, 4800 की चीज 4000 पे बेचें, कोई डिस्काउंट ना दें, ठीक है, तो कितना उसको गेन करेगा? कोई डिस्काउंट ना दे, 1 मिनट, कोई डिस्काउंट ना दे मतलब मार्क प्राइस ही उसकी सेलिंग प्राइस इतने पे ही बेची, कोई डिस्काउंट नहीं. 4000 पे खरीदा और 4800 पे बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 800 4000 का कितना? यस, 20% प्रॉफिट होगा. अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो 20% प्रॉफिट. हाँ देखिए, अब ये एक नया क्वेश्चन है. 25% कीमत कम करने से 7.5 kg ज्यादा मिल रही है फॉर 360 रुपीज. ओरिजिनल प्राइस फाइंड करो. पहले आप क्वेश्चन समझो और उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा. आप हमेशा कितने की शुगर खरीदते थे? 360 रुपीज हमेशा खरीदते थे. आज जब गए खरीदने तो वहां लिखा था 25% डिस्काउंट. मतलब कितना पैसा वापस मिलना चाहिए आपको? 25%, आधे का आधा, 90 रुपीज आपको वापस मिलने चाहिए. यस कि नो? है ना. कोई सामान 360 का खरीदते थे, 25% रिडक्शन, तो आपको 90 रुपीज कम लगना चाहिए था. शॉपकीपर ने वो 90 रुपीज नहीं दिया. बोलता है एक काम करो, इसके बदले में 7.5 kg ले जाओ. इसके बदले में, डिस्काउंट के बदले में उसने 7.5 kg दे दिया. 7.5 kg क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस है, रिडक्शन के बाद की प्राइस. हमें 1 किलो का रिड्यूस प्राइस चाहिए. 90 डिवाइडेड बाय 7.5. 7.5 को मैं कर देता हूं 15/2. यस, 15 6 90. 1 किलो का रिड्यूस प्राइस कितना है? 12 रुपीज. क्या आपको समझ में आया? ये रिड्यूस्ड प्राइस है, ओरिजिनल नहीं है. हमें ओरिजिनल चाहिए. अब सेकंड पार्ट देखिए. ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता. कितना रिडक्शन किया? 25% का मतलब 4 का 3. 100 रुपए का सामान 75 पे दिया, 25% रिडक्शन. 25 4 25 3. ओरिजिनल प्राइस पे रिडक्शन के बाद रिड्यूस्ड प्राइस 12 रुपीज होता है. 3 4 12, 4 4 16. ओरिजिनल प्राइस था 16 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 4, एक सही अजम्पशन और थर्ड सॉल्व. बोलता कुछ आर्टिकल्स खरीदे हैं P पर डजन और बेच रहा है P/8
पर पीस प्रॉफिट परसेंट निकालिए। क्वांटिटी तो दिया ही नहीं और पी का वैल्यू भी नहीं पता। सबसे बढ़िया पर डजन 12, पी 1200, ये हमने अज्यूम किया। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 1 डजन 12 बी 1200 रुपीज। अगर 12 खरीदा था 1200 रुपीज का, तो एक खरीद कितने का खरीदा था? 100 रुपीज का। जानबूझकर मुझे एक का 100 लेना था, इसलिए मैंने 12 का 1200 ले। कितने का खरीदा? 100 रुपीज का। अब वो बेच रहा है एक कितने का? पी मतलब 1200 डिवाइड बाय 8, 150 का। 100 का खरीदा, 150 का बेचा, 50% प्रॉफिट। मैंने पी की जगह क्या ले लिया? 1200, और ये एक छोटा सा अजम्पशन से कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। तो आप समझ रहे हैं अजम्पशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने जानबूझकर 1200 लिया, क्यों? क्योंकि एक अगर 1 रुपए का तो 12 रुपए 1200 का, एक अगर 100 रुपीज का 1200 रुपीज का, इसलिए मैंने जानबूझकर ये अजम्पशन किया। तो छोटी सी ट्रिक, कहां पर क्या अज्यूम कर लेना है। सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20% yields 60 मोर इफ सोल्ड एट अ लॉस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। एंड दिस 40% इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, है ना। 40% को आप 4/10 लिख सकते हैं ऑफ सीपी इक्वल्स टू 60, राइट। 4 कितने बार? 15 बार, 10 वहां चला जाएगा। याद आ गया? 3 क्वेश्चन किए हैं ऐसे, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ। हाँ, 1 डजन earned profit equal to selling price of 4. SP equals to CP plus profit, क्योंकि प्रॉफिट केस है। क्या मैंने ये सही बनाया? बोल रहा है 1 डजन मतलब बेच रहा है 12, बेच रहा तो 12, खरीदा तो होगा प्लस प्रॉफिट, राइट। 12 बेच रहा है तो 12 खरीदा होगा प्लस प्रॉफिट, और उसने क्या बोला था? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 4। द प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ, सही लिखा मैंने। अब क्या करिए, एसपी को इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। एसपी ऑफ 8 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 12। याद है इसका बहुत शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी 1/2, दैट इज 50% प्रॉफिट। इतने जल्दी जल्दी होता है। किसी की 25% सैलरी डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो गई, उसकी न्यू सैलरी क्या होगी? आप याद रखना शॉर्टकट, सेम increase same decrease is always decrease, and that is equal to x square upon 100%. 25 का स्क्वायर 625 upon 100 मतलब 6.25% डिक्रीज। बात खत्म। सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज ऑलवेज डिक्रीज, x square upon 100%. marks 25% above cost price allows a discount of 12.5. कितना प्रॉफिट कमाया? अब ध्यान से देखो, ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं खास। 25% अबव कॉस्ट प्राइस मतलब 100 रुपीज का खरीद के लाया और उसकी मार्क कितनी कर दिया? 125। कोई कंफ्यूजन? आपने नोटिस किया फ्रैक्शंस में दिए हैं। डिस्काउंट कितना दिया? 12.5%। 12.5% मतलब 1/8, 125 डिवाइडेड बाय 8, 120 प्लस 5 अपॉन 8, ये कटेगा 15 बार। 15 5/8, 15 5/8 डिस्काउंट। मैं फ्रैक्शन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में है, देखना ध्यान से बन जाएगा। 125 डिवाइड बाय 8 करोगे ना, 125 डिवाइड बाय 8, 8 15 जा 120, बचा 5, ये 5 ऊपर और 8 नीचे, 15 5/8 डिस्काउंट। तो पहले 125 में 15 कम कर दो, कितना बचा? 110, और 110 में 5/8 और कम कर दो तो 109, 3/8 पे बेचा। 100 का खरीदा था, इतने पे बेचा,
कितना प्रॉफिट, इतना आपका। फ्रैक्शन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर दिया है, आप समझ जाएंगे। नहीं समझे तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लेना। शॉपकीपर अलाउज 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज है। उसने कितना प्रॉफिट बनाया, 20%। 20% प्रॉफिट मतलब कितने का बेचा, 120। तो बोलता डिस्काउंट कितना है, 4%। मार्क प्राइस निकालना है हमको, तो सिर्फ इतना ही करना है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करते हैं, 4% डिस्काउंट मतलब 100 का सामान 96 पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस होता है। 24 4 जा 24 5 जा 4 25 जा 25 5 जा 125। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करोगे सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करोगे सेलिंग प्राइस। बाय सेलिंग 12 वॉचेस of equal cost price at the rate of 450, there was a profit equals to cost price of 4। देखो ध्यान से देखना, अभी SP equals to CP plus profit, ये फ्रेमिंग करना पड़ता है। बेच कितना रहा है 14, तो 14 खरीदा होगा पहले और प्लस प्रॉफिट। अभी हम जो कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे, इसको छोड़ो बाद में देखेंगे। वो बोलता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू CP ऑफ 4 वॉचेस। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू CP ऑफ 4 वॉचेस। क्या आ गया, SP ऑफ 14 इक्वल्स टू CP ऑफ 18। राइट, शॉर्टकट याद है। प्रॉफिट कितना था, आया था ना, 4/14 2/7। यस, अब यहां से देखो, प्रॉफिट है 2/7 मतलब 7 रुपए का सामान पे 2 प्रॉफिट, 7 का 9। 7 रुपए के सामान पे 2% प्रॉफिट, तो CP पे प्रॉफिट ऐड करेंगे तो SP 9 बन जा, 950 जा 57 जा 350। उसको अपन परसेंटेज में कर रहे थे, क्यों जबरदस्ती, यहीं से सॉल्व हो रहा है। ये ट्रिक पकड़ लीजिए कैसे किया मैंने। ओके, अ पर्सन bought 2 articles for 5,000। ए को 20% प्रॉफिट पे बेचा, बी को 10% लॉस पे बेचा, ओवरऑल उसको 2% प्रॉफिट हुआ। अब ध्यान से देखो जरा, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं बल्कि एलिगेशन मिक्सचर से कर रहे हैं, वो टॉपिक बाद में आएगा। ए को पे कितना प्रॉफिट है 20%, बी पे लॉस है 10%। तो किए जरा, ए पे प्रॉफिट है 20% मतलब 100 का 120 पे बेचा, बी पे लॉस है 10% मतलब 100 का 90 पे बेचा, ओवरऑल उसको 2% प्रॉफिट हुआ मतलब 100 का 102। इसका डिफरेंस कितना है 18, इसका डिफरेंस कितना है 12। 6 से कटेगा, 6 2 जा 6 3 जा। ए और बी के प्राइस का रेशियो क्या है मालूम है, 2:3। टोटल 5,000 मतलब ये 2,000 और ये 3,000, ये 2,000 ये 3,000। हमें कॉस्ट ए का चाहिए, ए का कॉस्ट क्या 2,000, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से करते लेंदी जाता, हमने कौन से टॉपिक से कर दिया, एलिगेशन मिक्सचर। बाकी डिटेल में बाद में बता दूंगा, इसको डिटेल में और पढ़ाऊंगा एलिगेशन मिक्सचर पे। 73 खरीदा था 5,110 पे। एक कितने का खरीदा, 5,110 डिवाइडेड बाई 73। 5,607 पे खरीदा था 89, एक कितने का खरीदा डिवाइड बाई 89। सबसे पहला काम इसका कैलकुलेशन निकाल, 16। देखिए कितना इजी हो गया, 70 का खरीदा 63 पे बेचा, कितना लॉस है 7 रुपए। 7 रुपए 70 का कितना होता है 10%, 10% लॉस। दिख रहा था डिफिकल्ट। देखिए हमारा कंसेप्ट ये है, प्रॉफिट एंड लॉस के पहले क्वांटिटी को इक्वल बनाना। तो क्वांटिटी को इक्वल बना दिया मैंने, दोनों को 1 निकाल लिया, ईच निकाल दिया। 73 से 89 से डिवाइड करके एक का CPS भी आ गया।
70 पे खरीदा, 63 पे बेचा, लॉस है। लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ये 10% सीधा सीधा खत्म। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650, देयर इज अ लॉस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। आपको याद है SP1 SP2 वाला फॉर्मूला? 665 पे बेचता है तो उसको 5% लॉस हो रहा। लॉस मतलब 100 माइनस लॉस 95। कितने का बेचे ताकि 12% प्रॉफिट हो जाए? मतलब 100 का 112। बस इतना ही है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। फॉर्मूला याद है कि नहीं? SP1 अपॉन 100 माइनस लॉस, SP2 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। बहुत कर चुके हैं ये वाला। देखिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपका बिल है 1 लाख रुपीस का, ठीक है। अब जो कंपनी है वो आपको दो ऑफर दे रही है, बोल रही है या तो सीधा सीधा 40% डिस्काउंट ले लो, या आप 36 प्लस 4% सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो। तो पहले मुझे बताइए 36 प्लस 4 किसके बराबर हुआ? अरे सक्सेसिव डिस्काउंट याद नहीं है? D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। तो 36 प्लस 4 मतलब 40 माइनस 36 इंटू 4 144, 1.44। 40 माइनस 1.44, अभी मैं माइनस कर नहीं रहा हूं, ध्यान से देखना। एक बोलता है सीधा सीधा 40% प्रॉफिट ले लो, एक बोलता है 40 माइनस इतना ले लो। तो ये माइनस करेंगे तो ये तो कम हो जाएगा। तो ये वाला डिस्काउंट अच्छा है, ज्यादा है, ये डिस्काउंट ज्यादा मिलना चाहिए ना। ये तो माइनस करने पे कम हो जाएगा। मैं माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं अभी समझाऊं। कौन सा डिस्काउंट अच्छा है? 40%। तो पूछ रहा है कि अप्लाइड टू बिल द डिफरेंस। अब इन दोनों जो डिस्काउंट है, दो ऑफर के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों ऑफर के बीच का डिफरेंस यही तो होगा 1.44%। 40 माइनस हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, ये इतना कम है। तो ये 1.44% किसका? 1 लाख का। तो 1 लाख का 1.44%, 1440। अच्छे से समझना बैठ के, हाँ अच्छे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से बैठ के समझना, और जो जो बोलोगे नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा। 10% बढ़ा के उसने मार्क कर दिया, ठीक है। 10% प्राइस उसने बढ़ाया, 100 का खरीद के लाया था और उसने 110 मार्क कर दिया। फिर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट 10% मतलब 11 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। मतलब कितने का बेचा? 99 का। क्या हुआ उसको? बस खत्म। आपको ये याद है? सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज ऑलवेज डिक्रीज। 1% लॉस, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। 7 ऑरेंजेस खरीदा 3 रुपीज का, बोलता 100 कितने का बेचे ताकि 33% गेन हो। ध्यान से देखना, एक स्टेप में आता, कैलकुलेशन भी इजी है। 7 ऑरेंजेस कितने के थे? दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दो, कितने ऑरेंज का आ गया? 1 ऑरेंज। दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने ऑरेंज का आ गया? 100। क्यों? क्योंकि 100 निकालने बोला है। ये क्या आ गया? 100 का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 3/700। अब बोलता है उसको 33% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 133 पे बेच देगा। ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस 100 का। ये जीरोस तो यही कट गए। 7 से कटता है क्या? 7 1 जा, बचा 6, 7 9 जा, 19 3 जा 57। 7 का प्राइस दिया था, 7 से डिवाइड किया, 1 का प्राइस आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 का प्राइस आ गया। उस 100 के प्राइस में हमने 33% प्रॉफिट ऐड करके एसपी निकाल लिया। कैलकुलेशन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन तो याद होगा ना? डिफरेंस कितना है? 6 अपॉन नंबर ऑफ एसपी 30, कितना? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20% प्रॉफिट।
खत्म। A man wanted to sell at 20% profit, but actually sold at 20% loss for this month. वही SP1 SP2 कितने पे बेचा? 20% लॉस 480 पे बेचता है तो 20% लॉस 100 माइनस 20 80 कितने का बेचे ताकि 20% प्रॉफिट हो जाए? 120 43 जा 42 जा 2 240 जा 243 जा 720 SP1 SP2 वाला फॉर्मूला SP1 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1 SP2 अपॉन 100 प्रॉफिट परसेंट 2 बस याद रखना प्रॉफिट है तो प्लस लॉस है तो माइनस 20% लॉस था तो 100 माइनस 20 कर दिया और 20% प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस 20। ये तो हम लोग पहली शीट से करते आ रहे हैं, बहुत बार कर लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ टू मशीन याद है SP1 इक्वल्स टू SP2 प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट एक्स स्क्वायर अपॉन 100 1% लॉस ओवरऑल 10 kg खरीदा था इतने का, ठीक है, कितना खर्च हुआ उसका? 405 रुपीज तो लग गया, उसने पैसे लगा दिया। 1 kg खराब हो गया, 1 किलो खराब हो गया, कितना बचा? 9 kg बचा। He wishes to make 10% प्रॉफिट, वो बोल रहा मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, मैंने 405 रुपए लगाया था, मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 40.5 रुपीज मुझे प्रॉफिट चाहिए, मतलब 445.5 मुझे घर लेकर जाना है। डू यू अग्री? सीधा सीधा कितना उसके पॉकेट से लगा? इतना। वो बोलता मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इतना घर लेके जाना है। प्रॉब्लम ये है 10 किलो खरीदा था, 1 किलो खराब हो गया, 9 किलो बेचेगा, किस प्राइस पर? 9 से डिवाइड कर दो, 1 kg का प्राइस आ गया। बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना कि करना क्या है। इतना पैसा लगाया, 10% प्रॉफिट कमाना, इतना घर लेके जाना है, बात खत्म। 1 kg खराब हो गया, फेंक दिया, बचा 9 kg। 9 kg का प्राइस इतना था, 1 kg का चाहिए, डिवाइड बाय 9। इतने पे मार्क किया और 2 डिस्काउंट दिया। सीधा सीधा क्वेश्चन है। 4 पे 5% पहले निकालो। हाँ, 5% कितना होता है? 12 रुपीज है ना, 1 जीरो काटा, 10% उसका आधा, तो कितना हो गया ये? 228 पे 10% डिस्काउंट, 10% कितना होगा? 22.8, कितना आ जाएगा? खत्म। फर्स्ट डिस्काउंट माइनस किया, सेकंड डिस्काउंट माइनस किया। मैं जानबूझकर ना ये राउंड फिगर वाला लास्ट में करता हूँ ताकि कैलकुलेशन 10% निकालना इजी है, बाद के कैलकुलेशंस डिफिकल्ट होते हैं, राउंड फिगर इजी हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतना ही किया, ये 5% पहले निकाल लिया, 10% बाद में। और आपको पता है कि कोई भी पहले करो बाद में करो, डिफरेंस आंसर सेम आता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन और किया था ना अभी हमने स्टार्टिंग में, 20% रिडक्शन के कारण अब उसको 3.5 kg ज्यादा मिल रहा है, इतने रुपए का। आप हमेशा राइस खरीदते थे कितने रुपीस का? 385 का। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, ठीक है। आज जब आप गए तो उसने लिखा 20% डिस्काउंट। 20% मतलब डिवाइडेड बाय 5, 1/5 होता ना, तो कितना वापस मिलना था? 5 7 जा 5 7 जा 77 रुपीज वापस मिलना था। 20% डिस्काउंट मतलब इसका इतना वापस मिलना था। शॉपकीपर ने बोला एक काम करो, इसके बदले में 3.5 kg ले जाओ, ये रिड्यूस्ड प्राइस है। 3.5 kg का रिड्यूस्ड प्राइस, 1 kg का रिड्यूस्ड प्राइस 3.5 से डिवाइड कर दो। 3.5 मतलब 7/2, 22 रुपीज। क्या है ये? रिड्यूस्ड प्राइस। हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस को ओरिजिनल रहने दो। कितना रिडक्शन था? 20% मतलब 10 का 8, राइट। ओरिजिनल प्राइस पे रिडक्शन के बाद कीमत हो गई 22।
ओरिजिनल प्राइस निकाल लीजिए। 2 4 जा 2 11 जा 2 2 जा 2 5 जा, ये हो गया 55/2, 55 का आधा 27.5। इस टाइप के 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पर, कितना मार्क करें? देखो कॉस्ट कितना है उसका, 900 रुपीज, और 10% प्रॉफिट कमाना बड़ा आसान है। कितने का कॉस्ट प्राइस है? 900। उसको कितना प्रॉफिट कमाना है? 10% मतलब 90। तो कितने का बेचे? 990 पर बेचे आफ्टर डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमें निकालना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% डिस्काउंट, मतलब 10 का 9। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस 911 का आ गया 1100। आंसर फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। सीपी पे प्रॉफिट किया एसपी, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस किया एसपी। ये तो सीधा सीधा है। सीपी ऑफ 12 एसपी ऑफ 10, डिफरेंस कितना? 2 अपॉन नंबर ऑफ एसपी 10, 1/5 1/5 20% प्रॉफिट। याद है ना? अब तो याद हो गया होगा। 2 बेच रहा है इतने पे, एक में 20% प्रॉफिट, एक में 20% लॉस। सेल्स है ना, सेलिंग प्राइस याद है ना, 4% लॉस, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% लॉस। 240 पे बेचता है तो 10% लॉस हो रहा है। कितने पे बेचे तो 20% प्रॉफिट, SP1 SP2 वाला। 240 पे बेचता है तो 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस मतलब 90। कितने पे बेचे ताकि 20% प्रॉफिट हो जाए? 120। 33 जा 34 जा 380 जा 84 जा 32। यस, SP1 SP2 वाला फॉर्मूला। एक हाउस और एक शॉप को 1 लाख ईच पे बेचा, एक पे 20% लॉस हुआ, एक में 20% प्रॉफिट हो गया। 4% लॉस, वो तो ठीक है, लॉस ओवरऑल लॉस 4% हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉस का परसेंटेज, लॉस परसेंटेज में नहीं दिया, रुपीज में निकालना। अब देखो क्वेश्चन आप फंस गए, मतलब अब और सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखना। आपको ये पता है कि SP1 SP2 इक्वल है, मतलब SP1 SP2 टोटल SP कितना हो जाएगा? 2 लाख। टोटल SP मालूम है, टोटल लॉस मालूम है, टोटल CP निकाल ले। CP हमें नहीं मालूम। 4% लॉस मतलब 100 का 96। CP पे लॉस माइनस किया तो SP आ गया 2 लाख। लाख पे ही करेंगे। हाँ, तो 2 कटेगा कितने बार? 48 बार। फिर 4 से काट दो, 4 12 जा 4 25 जा, कॉस्ट प्राइस 25 यहाँ और 12 यहाँ। कॉस्ट प्राइस कितना था? 25/12। अब ध्यान से देखना, लॉस क्या होता है? SP माइनस CP। SP कितना है? 2 लाख। CP कितना है? 25/12 लाख। LCM 12, 12 टू 24। लॉस होता है CP माइनस SP। 25/12 माइनस 2, LCM 12, तो 25 माइनस 12 टू 24, 1/12 लाख लॉस। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था ना, जब भी SP1 SP2 इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा, देयर इज ऑलवेज लॉस 4%। लेकिन आपको परसेंटेज में नहीं दिया है, आपको रुपीज में दिया है। तो टोटल लॉस मालूम है, टोटल SP मालूम है, टोटल SP से टोटल CP निकालेंगे, फिर हम लॉस निकालेंगे। लॉस आएगा CP माइनस SP, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5% लॉस डिस्काउंट है, मालूम ओरल है ये। ओरल क्यों मालूम है? 2.5% का फ्रैक्शन बता सकता है कोई? 1/40। 40 पर एक डिस्काउंट, 40 का 39, तो 39 पे ही तो बेचा है, तो मार्क प्राइस 40 रहा होगा, ओरल हो गया। 40 का
2.5% क्या होता है 1/40, 1 रुपए डिस्काउंट, 40 पर 1 डिस्काउंट, तो आंसर 39। ठीक है, अब आप ऐसे मत करिए, बेसिक मेथड, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस रहने दो। कितना डिस्काउंट दिया 2.5%, 1/40, 40 पर 1 कम किया तो 40 का 39 कर दिया। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करने पर कितना आया सेलिंग प्राइस, 39 यहाँ कट गया, 40 आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते थे क्योंकि दिख रहा सीधा सीधा, और अपना जो बेसिक मेथड है तो है। प्रिंटेड प्राइस कितना 900, डिस्काउंट कितना है, और बोलता है इतने का बेचिए तो प्रॉफिट कितना कमाया। पहला काम, मार्क प्राइस कितना है 900, डिस्काउंट कितना है 9 4 36, 360 रुपीज कम कर दिया, तो कितने का खरीदा था 540 पे खरीदा था, खरीदा था खरीदा था। ये शॉपकीपर नहीं है, ये आप हैं। आप होलसेल मार्केट गए, 900 प्रिंट था, आपने डिस्काउंट इतने में खरीद के लाया, बेच रहे हो 900 का, खरीदा था 540, बेच रहे 900, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना 360। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस 540, 18 2 18 3 2/3, प्रॉफिट 66, 2/3%। ठीक है, देखिए एक चीज और समझ लो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस करने पर दुकानदार का सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस पे वो प्रॉफिट ऐड करता है, तब सेलिंग प्राइस आएगा। ये किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, है ना। लेकिन आप अगर जा रहे हो मार्केट से कोई सामान खरीदने, डिस्काउंट पे कोई सामान खरीदा, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है, आपका कॉस्ट प्राइस है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखना। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस when sold for 50 is same as profit on sold or, बोलता परसेंटेज सेम है, क्या करें, परसेंटेज ऑफ लॉस when sold for 50, 50 पे बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, 70 पे बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। एक काम करते, रुको जरा, ट्राई करते हैं। फर्स्ट केस में लॉस हो रहा है ना, लॉस कितना, लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। सेकंड केस में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या होता है, तो ये अपने फॉर्मूले से करते हैं, चलो फॉर्मूला था SP1/100 माइनस एक्स, और ये है SP2/100 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देखें जरा क्या आ रहा है। 1 0 ये कट गया, क्रॉस करूं तो 500 प्लस 5x, और ये हो जाएगा 700 माइनस 7x, माइनस 7x यहाँ आकर प्लस हो जाएगा 12x, और ये 500 वहां जाकर माइनस हो जाएगा 200, x इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 12, आंसर आ गया। कौन सा मेथड यूज किया, SP1 SP2 वाला। दोनों जगह नहीं दिया कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लिया, कोई बहुत लेंदी नहीं है। ओके